हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी के लिए हम ये क्लास कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आए। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। DSSB का नोटिफिकेशन आपका जुलाई तक ज़रूर आ जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू रखें। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? गणितीय ज्ञान, अनुमान किया हुआ, वैज्ञानिक ज्ञान, अनुमान किए हुआ, तार्किक ज्ञान, प्राथमिकता। कह रहा कौन सा इसमें सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है? अनुमान किया हुआ होता है। तार्किक ज्ञान, प्राथमिकता। ये गणितीय ज्ञान जो है अनुमान किया हुआ, ये गलत है। ठीक है, एक अनुमानित ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है गणितीय ज्ञान। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिकों द्वारा पहचाना गया है जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं? तो रचनात्मकता को प्रभावित करने वाले जो दृष्टिकोण है वो 4P का दृष्टिकोण है। कौन सा है? 4P का दृष्टिकोण। 4P का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना जाता है जो रचनात्मकता को प्रभावित करता है। और इसके उपागम जो है निम्न प्रकार है: रचनात्मक व्यक्ति उपागम, रचनात्मक स्थिति जन्य उपागम, रचनात्मक प्रक्रिया उपागम, रचनात्मक उत्पाद उपागम। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समस्या के बारे में सच नहीं है? उन्हें समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। उन्हें आत्म जागरूकता के बिना हल किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, ये गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वे बहुत जटिल हैं। उन्हें समझने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता होती है। वो बहुत जटिल होते हैं, लेकिन बिना जागरूकता के, आत्म जागरूकता के हम कोई हल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के संबंध में सही नहीं है? वक्ताओं के बिना कोई भाषा नहीं है। दूसरा है, भाषा केवल संचार का एक साधन है। किसी भी स्पीकर की मदद के बिना शब्दकोश तैयार किया जा सकता है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? इसमें सेकंड और थर्ड ये दोनों गलत है, बाकी आपका पहला जो है सही है। वक्ताओं के बिना कोई भाषा नहीं होती है। ठीक है, जबकि ये कहना अनुचित है कि भाषा केवल संचार का एक माध्यम, क्योंकि भाषा संचार और मानवीय जरूरतों निर्विवाद रूप से जो है जुड़ी हुई है। मनुष्य को विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं और इनको पूरा करने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सेकेंड एंड थर्ड, ये सही नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन, समझ की जांच और शब्द क्रम की समझ को क्या कहा जाएगा? बयान करने के लिए शब्दावली सीध कार्ड का उपयोग करना, भाषा बुलबुले के लिए चित्रों का मिलान, शब्दों को पढ़ना और वाक्य बनाने के लिए उन्हें फिर से व्यवस्थित करना, लिखित बयान को सत्यापित करना। कह रहा है समझ की जांच और शब्द क्रम को समझ को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा बयान करने की शब्दावली दीर्घकार का उपयोग करना। ऑप्शन ए कहा जाएगा। ठीक है, सॉरी समझ के साथ। तो यहाँ पर राइट आंसर ये है, शब्दों को पढ़ना, इससे समझ, और वाक्य बनाने के लिए फिर उन्हें व्यवस्थित करना। तो ये क्या होगा? समझ भी होगी और शब्द क्रम का भी उसे समझ होगा। ऑप्शन सी राइट है इसका। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कहने की तकनीकी को अनदेखा किया जा सकता है? बच्चों की कहानी पढ़ते हुए फर्श पर बैठा है, चित्र के बारे में टिप्पणी करें और उन्हें विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने के लिए इंगित करें। बिल्कुल सही है, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है इशारों, माइम और चेहरे के भाव का उपयोग करें। बिल्कुल सही है, इसको अनदेखा नहीं कर सकते।
डी ऑप्शन है छोटे सत्रों से शुरू करें जो उनसे बहुत अधिक मांग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कहानी को कहने की तकनीकों में किसे अनदेखा किया जा सकता है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो यही है, कहानी पढ़ते हुए बच्चे को फर्श पर बैठाएं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शीर्षक के तहत अवलोकन पत्रक बनाते समय अर्थ के सहायता के रूप में ऑडियो और विजुअल सुराग का उपयोग शामिल है? बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनने। शीर्षक सुनने के तहत अवलोकन पत्रक बनाते समय अर्थ की सहायता के रूप में ऑडियो और विजुअल सुराग का उपयोग शामिल है। 48 नंबर क्वेश्चन, अध्ययन की विधि पहचानिए जो एक प्राकृतिक व्यवस्थापन में एक उभरती या महसूस की गई समस्या को सुलझाने के लिए की जा रही थी, वास्तविक जीवन की गतिविधियों से संबंधित है। नियम कार्य, समूह चर्चा, मूल्यांकन, परियोजना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है परियोजना, ऑप्शन डी राइट है। 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक शैक्षणिक संसाधन है? समुदाय, गांव, विश्वविद्यालय, कस्बा। कौन सा पूछा? शैक्षणिक संस्था संसाधन है। तो यहाँ पर 49 का जो राइट आंसर है वो विश्वविद्यालय है, ऑप्शन सी। एंड 50 नंबर क्वेश्चन, पाठ योजना के संबंध में पूरे पाठ के लिए उद्देश्य कथन है डैश, रूपरेखा, दिशात्मक विधि, उद्देश्य, संगठित सहायक सामग्री। तो यहाँ पर पूरे पाठ के लिए उद्देश्य कथन उद्देश्य है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट है। एंड 51 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक की ओर से पाठ के परिनियोजन के बाद आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया हो और जिसमें सुधार की आवश्यकता है डैश के रूप में जाना जाता है? क्रम लगाना, परावर्तन, मूल्यांकन, निर्धारण। तो यहाँ पर उसे जाना जाता है परावर्तन, ऑप्शन आपका बी राइट है। 52 नंबर क्वेश्चन, अध्ययन में डैश को शामिल करने के माध्यम से पुनर्प्राप्ति का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है? सक्रिय रूप से, परोक्ष रूप से, मौखिक निर्देश, मौखिक प्राप्ति। तो सक्रिय रूप से शामिल करने के माध्यम से, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। 53 नंबर क्वेश्चन, सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है? निरंतर सुदृढ़ीकरण, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण, निश्चित अंतराल एंड चर अनुपात। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 53 का जो राइट आंसर है वो है डी, विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है ये। 54 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी को सही उचित ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? पाठ को याद करवाकर, व्याख्या करके, विद्यार्थी के स्वयं पढ़ने से, रुचिकर तरीके से, शिक्षण द्वारा। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर है रुचिकर तरीके से, शिक्षण द्वारा, ऑप्शन आपका डी राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, आजकल विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है क्योंकि व्यवसाय में बहुत पैसा है, शिक्षा बहुत महंगी है, वे शिक्षा का भविष्य अच्छा नहीं समझते, शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है डी, जो शिक्षा का मॉडल और पाठ्यक्रम जो है वो उपयुक्त नहीं है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।